कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक के पॉप स्टार को दिखाया जाता है। उसका क्रू मेंबर उसे रास्ता दिखाते हुए उससे कह रहा होता है, एक्सक्यूज़ मी, हम स्टेज में जाने के लिए रेडी हैं। हमें उसके को स्टार्स को दिखाया जाता है जो उससे कह रहे होते हैं, हे पार्क, तुम वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, चलो भी, अब हम परफॉर्मेंस स्टार्ट करने वाले हैं। पार्क कहता है, मैं आ रहा हूँ। तभी स्टेज पर अनाउंस होता है, आई होप हमने आप सभी को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराया। हमें पार्क को दिखाया जाता है जो स्टेज की ओर जा रहा होता है। हमें पार्क के सामने एक स्टेटस विंडो को पॉपअप होते दिखाया जाता है। तभी चारों तरफ से फैंस की शोर सुनाई देती है जो पार्क को चेयर अप कर रहे होते हैं। सीन चेंज होता है। कोई कहता है, मेरा सर। हाँ, मुझे याद आया, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। 1 सेकेंड, होटल? लेकिन मुझे क्लियरली याद है मैं ड्रंक होकर अकेले स्टूडियो में ही सो गया था, तो मैं होटल में कैसे आ गया? मैं बहुत डिज़ी फील कर रहा हूँ। आखिर में बाथरूम कहाँ पर है? ये रहा। चलो पहले हल्का हो लेते हैं, फिर बाद में आराम से सोचेंगे। बाथरूम में एंटर करते ही वो खुद को मिरर में देखकर हैरान हो जाता है और एक चीख के साथ नीचे गिर जाता है। हो, आखिर ये हो क्या रहा है? क्या ये मैं हूँ? लेकिन ये मेरे फेस के साथ क्या हुआ? सीन चेंज होता है। वह पर्सन बेड में बैठा कुछ सोच रहा होता है। चलो खुद को पहले शांत करता है और सोचता हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है और मैं किसी और की बॉडी में कैसे आ गया। बेड पे एक खाली जहर की बोतल है और एक विल, यानी वसीयत। यानी जो रियल ओनर था इस बॉडी का, उसने आत्महत्या कर ली थी और इस विल में उसने अपने लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में लिखा है, जिसे पढ़कर वह कहता है, ओह, सो ये लड़का भी मेरी तरह एक ऑर्फन है। उस रूम के एक टेबल पर उसका वॉलेट रखा होता है जिसे वह उठाकर देखता है, जिसमें एक आईडी होती है जिसमें उसका नाम पार्क लिखा होता है। तो हम इसे पार्क ही कहेंगे। सीन चेंज होता है। हमें एक पीसी कैफ़े का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक वेट्रेस किसी को रामेन सर्व करते हुए कहती है, सर, ये रही आपकी गर्मा गर्म रामेन। वो पर्सन कहता है, थैंक यू। वो पर्सन पार्क होता है जो हमें रामेन खाते हुए बता रहा होता है, ये दरअसल ऐसा हुआ है कि मैं किसी और की बॉडी में आ गया हूँ, और इतना ही नहीं, मैं समय में भी वापस आ गया हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ आपको ज़रूर ये सुनने में किसी नोवेल की कहानी की तरह लग रहा होगा। हाँ, नोवेल। तो क्या मुझे भी एक पावरफुल सिस्टम मिलेगा? तभी वो चिल्लाता है, स्टेटस विंडो। लेकिन कुछ नहीं होता और पार्क अपने मन में सोचता है, मैं भी क्या स्टूपिड थिंग सोच रहा हूँ, ऐसे रियल लाइफ में थोड़ी ना होता है। तभी उसके फेस पर एक ब्लू लाइट फ्लैश होती है और उसके सामने एक स्टेटस विंडो पॉपअप होता है जिसमें उसका स्टेटस होता है, लेवल 0, टाइटल नॉन, सिंगिंग सी, ग्रेड सी, डांसिंग 0, अट्रैक्टिवनेस सी, चार्म 0 और इन्फिनाइट पोटेंशियल। जिसे देखकर पार्क कहता है, क्या ये सिस्टम मुझे एक आइडल बनाना चाहता है? आइडल यानी केपॉप स्टार। तभी सिस्टम रेड हो जाता है और एक अलर्ट का नोटिफिकेशन देने लगता है जिसमें लिखा होता है, यदि तुम दिए गए समय में आइडल के रूप में डेब्यू नहीं कर पाते हो तो तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर मार दिया जाएगा। जिसे देखकर पार्क घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, क्या मैं मारा जाऊंगा? उसे ऐसी हालत में देखकर वही वेट्रेस उसे पूछती है, सर, आर यू फाइन? और
पार्क वहाँ से डर के मारे भागने लगता है, यह सोचते हुए क्या मैं मरने वाला हूँ। आखिर इस सिस्टम के साथ क्या गलत है जिसे ऐसे भागते हुए देखकर वो वेट्रेस और कैफ़े में मौजूद लोग कहने लगते हैं, आखिर इस बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है। हमें पार्क को दिखाया जाता है जो अब भी भाग रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैं मर जाऊंगा यदि मैंने डेब्यू नहीं किया एज अ आइडल। थैंक यू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं वॉइस ओवर कर रहा था, तो मैं जानता हूँ कि मेरे से छोटी मोटी मिस्टेक हुई है। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना ताकि मैं फ्यूचर में और भी मेहनत कर सकूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ।